सीधी का शैतान, जमींदोज हुआ मकान, हैरान है प्रदेश, सलाखों में प्रवेश, भारी पड़ा अत्याचार। सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और कड़ी कार्रवाई होगी। शिकंजे में आया गुनहगार, काम न आई चार, अब जेल की रोटी दाल। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। शैतान शिकंजे में आ चुका है। शैतान कह लीजिए, राक्षस कुछ कह रहे हैं, कुछ दानव कह रहे हैं। गुनहगार को अलग अलग तरीके की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि उसने जो किया है वो इंसान तो कर ही नहीं सकता। सीधी के शैतान पर पुलिस शिकंजा कस चुकी है। आदिवासी युवक पर पेशाब किए जाने के मामले के सामने आने के बाद एमपी ही नहीं, पूरा देश इस तस्वीर को देख हैरान है। सरकार सख्त है। आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम के निर्देश पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। आरोपी बीजेपी नेता का घर भी जमींदोज कर दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मामले के लिए जांच की कमेटी बना चुके हैं। यानी बीजेपी भी, पुलिस तो कर ही रही है, बीजेपी भी मामले की जांच करने वाली है, क्योंकि नाम तो बीजेपी का आ रहा है इसमें कि बीजेपी का नेता है। इस बीच घटना में नए नए मोड़ आ रहे हैं। कभी शपथ पत्र आता है तो कभी फरियादी गायब हो जाता है। अब भी गायब है। आरोपी के परिजन भी सामने आते हैं। इस पूरी घटना को साजिश बताते हैं और इस बीच सियासत भी पूरे मामले को लेकर जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह वीडियो पुलिस कह रही है आज का नहीं, 1.5 साल पुराना है। देखिए रिपोर्ट। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने के मामले में सरकार की सख्त के बाद एक्शन जारी है। आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाया गया है और उसे केंद्रीय जेल रीवा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी का घर भी जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर लेकर पहुंची प्रशासन की टीम ने प्रवेश के घर को गिरा दिया। प्रवेश शुक्ला द्वारा एक एसटी वर्ग के व्यक्ति से अमानवीय व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने से उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में उनका पुराना रिकॉर्ड देखा गया, जिसमें और अपराध दर्ज हैं। जमीन की वैधानिकता की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि उनका जो है मकान 1/3 भाग पर अवैध रूप से निर्मित है। वही हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद सीधी से लेकर भोपाल तक हलचल मची है। सीएम शिवराज ने खुद इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही और उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आया और ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। ज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए। गिरफ्तारी के साथ साथ एनएसए लगाने के आदेश दिए। गिरफ्तारी हो गई है, एनएसए की कार्रवाई हो रही है। तो ये कोई माफ करने वाला थोड़ी है, ये तो बहुत गंदा काम था। प्रवेश शुक्ला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो आदिवासी युवक पर पेशाब करता नजर आ रहा था। प्रवेश शुक्ला बीजेपी नेता बताया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि रह चुका है। हालांकि अब वो जेल की हवा खा रहा है। घटना सामने आने के बाद आरोपी फरार था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के परिजनों को हिरासत में लिया और बाद में आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। रेगुलर रूप से जो है थाना, विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे, विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की। पुलिस की कार्रवाई के बीच फरियादी का शपथ पत्र सामने आ गया, जिसमें वीडियो को झूठा और फर्जी बताया गया था। लेकिन इस शपथ पत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रवेश के परिजनों का कहना है कि वो 29 जून से गुमशुदा था। परिजन उसे साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाने लगे हैं।
जिस वीडियो के बाद प्रवेश को गिरफ्तार किया गया, उस वीडियो को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस अब ये बता रही है कि वीडियो नया नहीं बल्कि 1 से 1.5 साल पुराना है, जिसे दीनदयाल साहू नाम के शख्स ने बनाया था। पुलिस वीडियो बनाने वाले शख्स की गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। पूछताछ आरोपी से हुई है और जिसने बताया है कि जिसके द्वारा वीडियो बनाई गई है उसको भी अपना विषय आरोपी बना रहे हैं और जिसने वीडियो वायरल किया है उसके संबंध में भी लिखा पढ़ी की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों से राय ले जाकर उसमें भी कार्रवाई करेंगे। कुल मामले में कितने आरोपियों को बनाए गए? अभी तो 2 आरोपी बने हुए हैं और अब जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएंगे तो उसमें भी आरोपी की संख्या बढ़ाई जाएगी। वीडियो कब की बताई जा रही है? वीडियो लगभग 1.5 से 2 साल के बीच की बताई जा रही है और किसी रंजिशनवश अभी वायरल हुई है। आरोपी पर एक्शन और साजिश के आरोपों के बीच इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के खुलासे के बाद फरियादी लापता क्यों है? फरियादी ने किन हालात में ये शपथ पत्र दिया था? क्या फरियादी पर किसी तरह का दबाव है? अगर शपथ पत्र सही है तो फरियादी की पत्नी थाने क्यों पहुंची? शपथ पत्र से केस पर कितना असर होने वाला है? वीडियो पुराना बताया जा रहा है तो क्या मामला कमजोर पड़ जाएगा? अगर आरोपी निर्दोष है तो फरार क्यों हुआ था? इस घटना के सामने आने के बाद सियासत जारी है। कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर है। कमलनाथ बीजेपी नेताओं पर सत्ता के गुरूर में चूर होने के आरोप लगा रहे हैं। उधर मायावती ने भी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सियासत के बीच शासन प्रशासन सख्त है। आरोपी का घर जमींदोज करने के साथ ही उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी। और सीधी कांड पर कांग्रेस की सियासत जारी है। सिहावल के विधायक कमलेश्वर पटेल अब धरने पर बैठ गए उस पूरे मामले के सामने आने के बाद। पीड़ित परिवार के घर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और फरियादी को तत्काल घर पहुंचाने की मांग करने लगे, क्योंकि फरियादी का पता ही नहीं है। फरियादी लापता है और फरियादी कहां है, इस बात की मांग करते हुए फरियादी को घर लाया जाए, उसके घर लाया जाए। पत्नी पहुंची थी थाने कि साहब मेरा पति लापता है, तो फरियादी को तत्काल घर पहुंचाने की मांग वो कर रहे हैं और धरना दे दिया है। बेमियादी अनिश्चितकालीन धरना है, तत्काल घर पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। फरियादी के घर न पहुंचने तक उनका यह धरना जारी रहने वाला है और 24 घंटे से ज्यादा समय से फरियादी जो है वो पुलिस के पास ही। तो सियासत भी होने लगी है। सियासतदान इस मामले को उठाने लगे हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस जो है उसके हाथ मुद्दा लग चुका है और हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो साथ ही में हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन शैलेंद्र, पहले मैं आपके पास आता हूं। इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है जो जांच करने वाली है। सरकार तो बीजेपी की ही है, लेकिन बीजेपी ने अलग से ये जांच कमेटी क्यों बनाई है, पहले ये बताइए। देखिए, इस विषय पर साफ तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि संगठन के स्तर पर भी इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आरोपी है उसमें वह बीजेपी का कार्यकर्ता है और विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि भी रहा है, तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि वह उसकी राजनीतिक स्थिति क्या रही है, क्योंकि बीजेपी के जो तमाम लोग हैं लगातार वो ये कह रहे हैं कि उसका अब बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी का अभी सक्रिय तौर पर कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार इस मामले को उठा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते ही इसमें कार्रवाई नहीं हुई और यही कारण है कि उन पर अब जब मामला बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर आ गया उसके बाद अब ये कार्रवाई की गई। और यही कारण है कि एक तरफ जहां सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए, बीजेपी ने भी एक 4 सदस्यीय दल बनाया, वो जांच करने जाएगा। अब इसके साथ ही कांग्रेस ने भी इस मामले में एक जांच दल बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि जो आदिवासी विधायक हैं वो घटनास्थल
पर जाएंगे, यानी सीधी जाएंगे और सीधी में एक जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसको जो है वो यहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपेंगे। और इतना ही नहीं, आगामी 10 तारीख को कांग्रेस ने योजना बनाई है कि जितने भी विधायक हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी अगुवाई में राज्यपाल के को ज्ञापन भी सौंपेंगे और बताएंगे किस तरीके से बीजेपी की सरकार में आदिवासियों पर लगातार उत्पीड़न की शिकायतें लगातार मिल रही है। तो ये तमाम जो चीजें हो रही हैं वो उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरीके से घटनाक्रम पेश आया और उसके बाद अब कांग्रेस को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, तो ऐसे में चुनावी साल में इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बिल्कुल, सियासत जमकर हो रही है। हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता सीधी से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हरीश, धरना दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और ये मांग की अनिश्चितकालीन धरना, ये मांग की जा रही है कि फरियादी जो है उसको उसके घर पर पहुंचाया जाए। भाई कहां है फरियादी? पुलिस के पास है क्या या कहीं और है? देखिए पुनीत, जिस तरीके से कांग्रेस ने इसको एक बैठा बिठाया, कांग्रेस को एक मुद्दा और बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है, ऐसे में कांग्रेस इसको भरपूर भुनाने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि जो पूर्व मंत्री सियावल विधायक कमलेश्वर पटेल है वो अनिश्चितकालीन धरना पीड़ित के घर पे बैठ गए हैं। हालांकि जहां तक बात पीड़ित व्यक्ति की है कि पीड़ित व्यक्ति कहाँ है, तो कल रात में तो उसको थाने में ही रखा गया था। हालांकि जब उसकी सुबह आज जब उसकी पत्नी वहां थाने पहुंची हुई थी तब भी उसे थाने में ही रखा गया था और अभी भी आसार है कि उसे थाने में ही रखा गया है। लेकिन अब कांग्रेस के जो विधायक कमलेश्वर पटेल हैं, इनकी मांग है कि जब तक जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जब तक उसके घर में लाके नहीं पुलिस नहीं छोड़ती है तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन धरना लेकिन हरीश, थाने में क्यों रखा गया है? भाई पीड़ित है वो, फरियादी है वो, आरोपी नहीं है, क्यों थाने में रखा गया? पुलिस कुछ कह रही है इस मामले में, दलील दे रही है पुलिस, क्यों थाने में बिठा लिया? बिल्कुल पुनीत, मैं यही बताना चाह रहा था कि चूंकि इसी मांग को लेकर चूंकि 24 घंटे से अधिक वक्त हो गया और जब चूंकि पीड़ित व्यक्ति को थाने में रखने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन प्रशासन उसको सुरक्षा की दृष्टि से बता रही है कि मैं सुरक्षा की दृष्टि से उसको थाने में रखा गया है। हालांकि जो इसमें एक दलील और भी निकलकर सामने आ रही है पुलिस की कि जो शपथ पत्र वगैरह दिया था और इसमें तमाम जो कागजी कार्यवाही करनी थी, जिस लिहाज से उसको यहाँ बिठा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको छोड़ देना चाहिए या उसको घर पहुंचवा देना चाहिए। लेकिन ये पुलिस की दलील क्या कुछ चल रहा है? ये मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है इसलिए ये सब कुछ चल रहा है क्या? क्योंकि पुलिस की दलील इसमें बड़ी अजीब है सुरक्षा की दृष्टि से। अरे सुरक्षा देना है तो घर पर बिठा दीजिए ना एक हवलदार को, काहे आप पूरे थाने में बिठा के रखे? पूरा थाना सुरक्षा करेगा क्या? बिल्कुल पुनीत, यही कारण है कि जो है तो पूरी तरीके से पुलिस जो है तो उसको अपने पास रखी हुई है, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस उसको अब थाने में रखी है या और कहीं बाहर रख दी है, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंच सका है। यही कारण है कि पूर्व मंत्री सियावल विधायक कमलेश्वर पटेल को अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ गया है और अभी धरने पे बैठे भी 2 से 3 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक उसको घर पहुंचाने की कोई कवायद नहीं कर सकी। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात भी करते हैं। शैलेंद्र, ये क्या बता रहा है? ये जो घटनाक्रम हो रहा है, पुलिस अब पीड़ित है उसको घर नहीं पहुंचा रही है, ये मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है इसलिए क्या? और फिर सवाल ये है कि अंदर उसके साथ कोई भी नहीं है और पीड़ित के ऊपर क्या दबाव बनता है, क्या नहीं बनता है, क्या होता है, कैसे पता चलेगा? घर तक नहीं पहुंचा है, शैलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही, शायद उनका संपर्क कट चुका है। जाएंगे शैलेंद्र के पास, लेकिन हरीश से भी यही सवाल है। हरीश, पुलिस या जांच पर फिर सवाल खड़े होने लग जाएंगे। हरीश, सुन पा रहे हैं आप? तो हरीश, हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से वहां धरना शुरू हो चुका है, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि ये प्रवेश शुक्ला जो है, ये बीजेपी नेता जो बताया जा रहा है, ये जेल जा चुका है, भेज दिया गया, रीवा भेज दिया गया उसको जेल, अब शिकंजे में तो आ चुका है। लेकिन मामला इसीलिए इतना हाइप हो चुका है, इसलिए इतना बढ़ गया है क्योंकि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, इसका राजनीतिक जुड़ाव बिल्कुल साफ तौर पर बताया जा रहा है। पहले बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि नहीं साहब, ये हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है ही नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का आदमी ही नहीं है ये। लेकिन फिर बाद में इसके बाद पेपर कटिंग और फ्लैक्स, बैनर और सदस्यता क्रमांक पार्टी का, ये सारी चीजें निकलकर सामने आ गई। सोशल मीडिया का जमाना, सब चीजें सामने आने जब लग गई तब फिर मामला और पेचीदा हो गया। फिर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि हम कमेटी बना रहे हैं, 4 लोगों की कमेटी बनाएंगे और
वो भी जांच करने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस भी अब जांच कमेटी बनाने की बात कह रही है और साथ ही साथ अब इस पूरे मामले को लेकर उठाने हैं, और क्योंकि ये सीधे सीधे आदिवासी से जुड़ा हुआ मामला है। तो शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बता रहे थे हरीश कि वहां जो पीड़ित है उसी को थाने में या कहां है पता ही नहीं, तो ऐसे में कैसे पता चलेगा? परिवार तक ही नहीं पहुंचा, फिर जांच पर सवाल नहीं उठेंगे क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जांच पर सवाल उठेंगे और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि यदि वह इस पूरे मामले में पीड़ित है और पीड़ित की तरफ से ये पूरा मामला जब दर्ज कराया गया तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि पीड़ित सकुशल रहे, चाहे वह अपने घर पर रहना चाहे या कहीं और भी रहना चाहे, वो ये उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन सुरक्षा करना जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन सुरक्षा का मतलब ये कतई नहीं होता है कि जो पीड़ित है उसको थाने में ही बिठा लिया जाए या थाने में बिठाया जाए या फिर परिजनों तक को इस बात की इत्तला नहीं दी जाए कि आखिर वो है कहां। और इतना मामला जब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक हुआ है और चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, तो ऐसे में जब सिहावल विधायक जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं वो उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो ये बताता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली कितनी सवालों के घेरे में है। अगर पुलिस को ये चाहिए कि अगर ही उसके जो पीड़ित था उसकी तरफ से जो आवेदन मिलने थे या जो भी दस्तावेजीकरण करना था उसके बाद तो कम से कम उसके परिवार को तो इत्तला की जा सकती थी कि परिवार को इत्तला की जा सकती थी और बहुत सारी चीजें जो हैं इस मामले को और पेचीदा। सबसे बड़ी बात तो यह कि 1.5 साल पुराना मामला निकला, तब से अब तक ये वीडियो वायरल हुआ, तब तो कार्रवाई हुई, उसके पहले तो कर ही क्या रहे थे, क्या पता क्या क्या चल रहा था। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। बढ़ते हैं आगे, ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया आज MP MLA कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में आरोपी राजा पटेरिया पर आरोप तय होने को लेकर बहस हुई। ADPO ने पटेरिया पर लगे आरोपों की कोर्ट को जानकारी दी और कोर्ट ने आरोपों पर सुनवाई के लिए ट्रायल शुरू करने के अब निर्देश दे दिए हैं। 13 जुलाई से MP MLA कोर्ट में ये पूरे मामले की सुनवाई अब शुरू हो जाएगी। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या हुआ इस मामले पर सुशील से जानते हैं। सुशील, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राजा पटेरिया के खिलाफ MP MLA कोर्ट में आज आरोप तय होने को लेकर सुनवाई हुई थी और इसी दौरान राजा पटेरिया खुद भी मौजूद हुए थे, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था उन्हें मौजूद रहने के। तो राजा पटेरिया की मौजूदगी में ही कोर्ट में ADPO ने उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को सही बताया है और पवई पुलिस का जो चालान पेश किया गया था उसमें जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, FIR जो हुई है वो सारे आरोप इनके खिलाफ सही है, इस तरह की दलील बहस के दौरान ADPO के द्वारा दी गई और उसी के बाद MP MLA कोर्ट ने इस मामले की ट्रायल करने के निर्देश दिए और अब 13 जुलाई को इस मामले की पहली सुनवाई होगी। तो अब ये माना जा रहा है कि लगातार इसकी ट्रायल होगी और उसके बाद इस केस में जरूर फैसला आएगा आने वाले समय में। चलिए, आने वाले समय में केस पर फैसला भी आ जाएगा। फिलहाल ट्रायल 13 तारीख से शुरू हो जाएगा। अब देखना होगा कि इस मामले में ये कब कब सुनवाई होती है, इसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।